Assalamu alaikum. Today we will start the chapter named evolution, which is important for both MDCAT and board exams. Basically, this topic is being taught according to the Sindh board syllabus, but I will try to include points from the federal and Punjab boards as well. Since this is my demo lecture, I will try not to make it too long. I will teach in both English and Urdu, but keeping everyone in mind, I will start this lecture in Urdu. एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन के बाद लोगों ने अपनी थ्योरीज देना शुरू कर दी। उनमें से एक थ्योरी जो है लेमार्किज्म भी है। इनका जो नाम है वो है जे.बी. लेमार्क। इन्हें जो सिंपली लेमार्क भी कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने भी अपना जो है आइडिया दिया एवोल्यूशन का। ये बिलीव करते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो हो रही है अकॉर्डिंग विथ नेचुरल लॉ। अब ये जो एक आप लाइन देख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा जो है एक उन्होंने अपनी पूरी बुक में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इस थ्योरी को जो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने इस पूरी थ्योरी को अपनी एक बुक में जो है वो डिस्क्राइब किया है, जिसका नाम है फिलोसफी जियोलॉजिक, जो कि फ्रांस में है। और उन्होंने जो है ये अपनी बुक दी थी इन 1809। अच्छा, अब जो है अगर हम लेमार्क के जो है व्यू से देखें तो प्रोसेस जो है एवोल्यूशन का ये एक लेडर की तरह है। मतलब वो बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है जा रहा है। एक लेडर पहले छोटा होगा फिर वो बड़ा होता है ना, तो इस तरह उन्होंने बोला कि जो लाइफ है ना, तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत सिंपल है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रही है। इसके दो पोस्टुलेट थे इस पूरी थ्योरी के, एक था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पहले मैं आपको ये इंग्लिश में बताती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। लेमार्क जो है वो बिलीव करता था कि जो है सम एनिमल्स अंडर चेंज कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट नीड्स न्यू कैरेक्टर, जो कि नए कैरेक्टर हैं। वो बिलीव करता था कि जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, इन्वायरमेंट की कंडीशन चेंज होगी, तो जानदारों को भी अपने अंदर न्यू कैरेक्टर की नीड होगी। ठीक है, ताकि उन्हें जो है वो जो चेंज आया उसमें वो रह सके अच्छे तरीके से। एक तो था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट की कंडीशन की वजह से आ रहे हैं। दूसरा पोस्टुलेट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये क्या होता है कि इन्वायरमेंट जो है अगर वो चेंज होगा तो जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी पार्ट्स को या बॉडी ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे, डिसयूज़ करेंगे। ठीक है, ये ऑर्गन्स जो हैं, अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर उस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन अगर उस ऑर्गन को कम यूज़ करेंगे तो वो डिसयूज़ होगा, यानी कि वो वीकर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी थी एक जिराफ के उस पर। अब देखते हैं कि जो एग्जिस्टेंट जिराफ है, जो अब जिराफ है उसकी गर्दन लंबी है और उसके जो फोरलिम्स है, उसकी जो आगे की टांगें वो भी काफ़ी लंबी हैं। लेकिन अगर हम पूर्वज यानी कि जिसके एंसेस्टर जिराफ है, जब हम उनको देखेंगे तो हम देखेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरह हॉर्स है ना, घोड़ा, उसी तरह से है। गर्दनें भी छोटी, उनकी टांगें भी छोटी हैं। अब उस टाइम वो जो है जब वो खाते थे तो वो ज़मीन के जो है ना चुन चुन कर खाते थे। ये उनकी एक थ्योरी है, उन्होंने सिर्फ अपनी जो है एक माइंडसेट दिया। हम इस चीज़ पे नहीं यकीन कर सकते, सिर्फ हम उनकी थ्योरीज हैं तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ कि सैलाब आ गया, जिसकी वजह से जो सारी जो वेजिटेबल्स थी जो कि ज़मीन पे थी वो ख़त्म हो गई थी। अब उन्हें खाना तो था, उन्हें ज़िंदा रहना था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो पत्ते जो हैं दरख्तों पर हैं, तो उन्होंने अपनी गर्दनों को स्ट्रेच किया, अपनी गर्दनों को खींच कर और अपने जो है पाँवों से छलांगे मार कर उस लीव्स को खाया। क्योंकि वो जो है प्लांट्स जो है ट्रीज़ लंबे थे काफ़ी, तो वो ख़ुद नहीं पहुँच पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी गर्दनें और अपने जो है जो फोरलिम्स हैं उन्हें यूज़ करके जो उन्होंने वो चीज़ें खाई, वो खाना खाया। जिसकी वजह से क्योंकि वो करते रहे, काफ़ी कंटिन्यूस वे में वो करते रहे, तो जो उनके मसल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और वो स्ट्रॉन्ग होते गए और आफ्टर जनरेशन जो है उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया और इसी वजह से कैरेक्टर उनमें आ गया। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स थी, ये तो है हमारी सिंध बोर्ड की बुक से था, लेकिन मैं क्योंकि फेडरल और पंजाब बोर्ड को भी प्रेफर करती हूँ, मैं वो भी पढ़ती थी जब मैं इंटर में थी, फर्स्ट ईयर में थी, तो मैं उनके पॉइंट्स लिख लेती थी। तो ये थ्योरीज़ जो हैं ये बेस्ट करती हैं इन प्रिंसिपल्स पे कि अगर जो है आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो ज़ाहिर है आप में वो कैरेक्टर जो हैं आएंगे और आप उन कैरेक्टर को जो है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के तौर पर रख सकते हैं। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं। पहला जो है लिम्स की बात करें स्नैक्स की। अब जो है जो स्नैक्स हैं हम देखते हैं आज के दौर में उनमें टांगे नहीं है, लेकिन पहले बोलते थे कि उनमें टांगे। अब वो टांगे किस तरह हैं? अब वो कहते थे, ये सिर्फ एक थ्योरी थी जो कि मैंने पढ़ी है तो मैं आपको बता रही हूँ
कि डायनासोर पहले स्नैक्स खाते थे, ठीक है। अब जो है ना वो बहुत जो है सुराही देखते थे, बिल्कुल जो बिल्कुल ज़्यादा पतली सी हो। अब उन सुराही को जब वो देखते थे वो उसमें घुस जाते थे, क्योंकि डायनासोर उनमें जा नहीं सकता था। तो क्या होता था कि उसमें वो चल नहीं सकते थे, तो वो रेंगते थे और वो काफ़ी अर्से तक ये करते रहे, तो जिसकी वजह से उनकी जो टांगें थी, उनकी जो लिम्स थे वो डिसअपीयर हो गए, ठीक है। इसी तरह जो है एक जिराफ का एवोल्यूशन है, ये भी आप देख लें। तो ये इस तरह जो है एवोल्यूशन आता गया। एक फ्लाइटलेस बर्ड्स भी थी, इनकी भी जो है एक कहानी हम देखते हैं ना कि कुछ जो है जिस तरह ऑस्ट्रिच हो गया, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। इन्होंने जो है अपने पर जो थे उसे खो दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी जो है कंडीशन एडेप्ट कर ली थी जिसकी वजह से इन्हें परों की अपनी ज़रूरत नहीं थी। तो इसी तरह जो है ये हुआ, लेकिन इसको जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। अब क्रिटिसिज्म क्यों मिला, उसकी वजह है उसका ये पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। वो दो चलो हमने पोस्टुलेट्स मान गए, लेकिन जो तीसरा उनका जो है जो उनका पॉइंट था वो काफ़ी जो है ना गलत था। वो क्यों गलत था, वो कह रहे थे चलो हमने कैरेक्टर एक्वायर्ड कर लिया जो है जो एनवायरनमेंट की वजह से, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो जो कैरेक्टर लिया तो वो इनहेरिटेड कर रहे हैं वो अपने बच्चों में। अब ये चीज़ें जो है मानने वाली नहीं थी। तो वो क्यों नहीं थी, क्योंकि वो अभी हम ऑब्जेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो ये कहते थे कि जो है इंडिविजुअल है, तो उसमें जो न्यू जनरेशन आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर जो है जिराफ की जो है मसल्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेचिंग, तो वो ये कहते हैं कि जो आगे जो न्यू जनरेशन आएंगी तो उनकी भी जो है मसल्स होंगी वो और स्ट्रॉन्ग होंगी। सो वो ये कहते थे कि अगर किसी ने अपने एक टाइम में इन्वायरमेंट से जो है एक चीज़ कैरेक्टर लिया तो वही कैरेक्टर उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड मतलब जो उन्होंने कैरेक्टर लिया इन्वायरमेंट चेंज की वजह से, और फिर वही कैरेक्टर वो इनहेरिट कर रहे हैं अपने बच्चों में, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो काफ़ी भर के ऑब्जेक्शंस आई हैं। अब ऑब्जेक्शन जो है मैं इतना ज़्यादा लंबा कर नहीं सकती लेक्चर को, तो मैं सिंपल सा आपको बता रही हूँ इसमें जो है ऑब्जेक्शन क्यों थी। क्योंकि लेमार्क के पास जो है कोई जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक तुक्का मारा था, मैं तो यही कह सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये एक सिंपल सी बात है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ वो कभी भी जेनेटिक बेसिस पे नहीं हुआ, क्योंकि जीन्स में तो हुआ ही नहीं ना, वो जो है एग में हुआ ना, वो स्पर्म में हुआ, जर्म सेल्स में तो हुआ ही नहीं, तो वो बेसिकली हुआ सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। सोमेटिक सेल्स का जर्म सेल से कोई जो है रिलेशन नहीं है। अब अगर उनकी गर्दनें लंबी हुई और उनके पाँव लंबे हुए तो वो तो उनके सोमेटिक सेल्स में हुए ना, तो वो किस तरह जो है वो इनहेरिट करेंगे, क्योंकि सोमेटिक सेल्स इनहेरिट नहीं होते। अगर कोई तब्दीली उनके जर्म सेल्स में आती जो उनके स्पर्म और ओवम है, तो वो चेंज जो है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है। सोमेटिक सेल्स जो है अगर अच्छा मैं आपको सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। सोमेटिक सेल्स वो होते हैं सारे जितने भी जो है ऑर्गन्स जो है जो सेक्स सेल्स के अलावा हों, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, ठीक है। और ये जो है अगर इस सोमेटिक सेल्स में कोई डिफरेंस आ जाता है तो वो जनरेशन टू जनरेशन नहीं चल सकता। बट जर्म सेल्स की बात करें जिसके थ्रू जो है जो हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में न्यू जनरेशन, तो ये जो है जर्म सेल्स होता है। और ये जर्म सेल्स जो है वो दो होते हैं, स्पर्म एंड ओवम। अगर कोई चेंज जर्म सेल्स में आएगा तो बेसिकली वो चेंज जो है ट्रांसफ़र होगा उन बच्चों में, ठीक है। सो इसमें जो है काफ़ी ऑब्जेक्शन थी, जिसकी वजह से इस थ्योरी को रखा गया, क्योंकि इस थ्योरी में जो है पढ़ने वालों के लिए काफ़ी जो है कुछ है, लेकिन जो है इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जो है इसको इवोल्यूशन के तौर पे नहीं रख सकते, लेकिन इसने हमें पढ़ने को काफ़ी कुछ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ तक ही आज का हमारा टॉपिक था, और उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।